कौन सी टीम्स आगे जाएंगी और कौन सी टीम्स वापस घर जाएंगी, इसका फैसला अब हो चुका है। ये डू एंड डाई वाला है। ये आप जीतते हो तो तुम्हें बहुत मतलब एक ऑनर है सबसे बड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिटा दो सारी दिल जोड़ने का मौसम। अस्सलामुअलैकुम, यह सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून और PSL 7 की प्लेऑफ लाइनअप अब मुकम्मल हो चुकी है। कौन सी टीम्स आगे जाएंगी और कौन सी टीम्स वापस घर जाएंगी, इसका फैसला अब हो चुका है। मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का सफर अब इस टूर्नामेंट में तमाम हो चुका। 29 लीग मैचेस मुकम्मल हो चुके। कल एक मैच जरूर पेशावर और लाहौर का होना है, लेकिन वो भी एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है और उसके बाद फिर प्ले ऑफ का मरहला आएगा। अब देखते हैं कि फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंचती हैं। मुल्तान ने आज का मैच बड़ी आसानी से जीता, एक मुश्किल पिच थी, लेकिन रिजवान ने एक कप्तान इनिंग्स खेली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम को जीत तक लेकर गए। अब आगे क्या सूरत हाल बनेगी, इस टूर्नामेंट पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मारिया वास्ती, फ़हीम खान मौजूद हैं। क्रिकेट लेजेंड जावेद भाई आपसे एक सवाल करेंगे, उस सवाल का आप जवाब देंगे और जावेद भाई से फिर आज के मैच से मुतालिक और आगे के मैचेस से मुतालिक भी गुफ्तगू रहेगी। तो जावेद भाई, आपका सवाल। जी, PSL की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी किसने बनाई है? PSL की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी किसने बनाए? किसने बनाए? जी जी, एजाज किस खिलाड़ी के पास है? जी जी, शर्जील मेमन, कोलन इनकलाम। शर्जील मेमन साहब ने कुछ और बनाया है। वो सेंचुरी किसी और चीज ने बनाई। उन्होंने शहद बनाया है। जी 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 जी, शर्जील खान है। PSL की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? A शर्जील खान, B कोलन इनकलाम, C राइले रोसो, D फकत जमाना। बिल्कुल जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप देखें आज के ऑप्शंस तो आपने बिल्कुल सही कहा। शर्जील मेमन साहब भी मौजूद है, फखर जमान कायरा साहब भी मौजूद है और कॉलन इंस्टाग्राम भी मौजूद है और रायले, जैसे कि आप हमेशा से कहते हैं, रायले 200, रायले रोसो भी मौजूद है। 200, हाँ जी, रायले 200। और सुबह जावेद भाई ने सवाल किया था और सुबह से अब लोग जवाब दे रहे हैं। खत्म हो गई कहानी। कराची भाई बुक गया तेरा शो। गो कराची, गो कराची, गो कराची, गो। आपने कहा 4 टीमें आगे जा रही हैं, 2 टीमें पीछे चली गई, पीछे घर चली गई वापस, बल्कि घर आ गई है, यहाँ पर आ गई, घर खो गई हैं 2 टीमें। आज रिवर्स गियर लगा लिया उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं था कि जो गाड़ी के अंदर R लिखा हुआ है ये रिवर्स के लिए, कुछ और समझ के उन्होंने R पे गाड़ी लगा रहे थे। बिल्कुल। कराची ने तो खैर दूसरी तरफ लगाई थी, मुल्तान इधर जा रहा था, कराची इधर। कोयटा ने कहा कि हम भी करीब करीब हैं, इंडिकेटर राइट का देके लेफ्ट जा रहा है। भाई ये ऐसा ही है, ये यू टर्न था। ये इन्होंने बाकी 4 टीमों को धोखा दिया है कि हम तो राइट पे जा रहे हैं और लेफ्ट पे जो है वो कन्नी मार गए। और बड़ा अफसोस हुआ, कराची और कोयटा दोनों आपस में लड़के जो है वो आज आउट हो गए। एक दिन खिला गए। हाँ जी, बिरयानी तो बिल्कुल, वो तो मैं देखे कल मैं किसी वजह से आ नहीं सका। परसों आप क्यों नहीं आई थी परसों? पहले आप बताएं आपकी क्या वजह थी परसों आने की? आप जब दिल चाहता है गायब हो जाते हैं। भाई परसों आप क्यों नहीं आई? इसलिए परसों हमारे में बड़े स्पेशल गेस्ट भी मौजूद थे यहाँ। कौन आया? डॉक्टर साहब आए थे। अब आप इलाज करा रहे थे उनसे? जी, इलाज करा रहे थे। नहीं, ये इलाज वाले डॉक्टर नहीं है, खैर कर रहे हैं ये लोगों का इलाज, लेकिन ये इलाज वाले डॉक्टर है नहीं। एक नुस्खा बता के गए थे ये हकीम साहब। अच्छा, आप वो इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए कल आप नहीं आ सके, आज सुबह भी नहीं आया आप? नहीं, मैं ढूंढ रहा था, उन्हें मिले नहीं। वो चीजें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिली आपको? इंग्रेडिएंट्स नहीं, मुझे वो साहब नहीं मिले जिनका वो बता के गए थे। लेकिन खैर होता रहता है, जैसे आप उस दिन किसी वजह से नहीं आ सकी, मैं भी जो है वो कल 3-4 दफा ऐसा हुआ है, मैं भी कल किसी वजह से नहीं आ सका। आप रोज आते हैं माशाल्लाह। ये इनके लिए एक टाइटल होना चाहिए वैसे अबाब साहब के लिए, ये माशाल्लाह से रोज होते हैं। जावेद भाई भी जो है वो यहाँ पर, जावेद भाई तो खैर जावेद भाई भी सुबह नहीं आ सके, से बोलते तो चलो चलो। जावेद भाई पहले तो आप ये बताएं कि इन्हें घर से कहते हैं चलो जाओ। नहीं, जावेद भाई क्या करेंगे, आपको घर वाले कहते हैं चलो चलो चलो। तो घर वाले कहते जाओ जाओ जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहे घर में। आप भी रोज ही आते हैं और आप नहीं, आज सुबह नहीं आए थे, वो कह सकते हैं ये बात। उनकी तबीयत खराब ये निखट्टू है जो मतलब लिफ्ट से नहीं कराती। जावेद भाई माशाल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार करते हैं। आज भी जो है वो जावेद भाई का जो है वो वीडियो पैगाम आया था, भाई आज तुम आ रहे हो या नहीं आ रही है बता दो जल्दी से। भाई जावेद भाई अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आप ऊपर तो आए। तो खैर कराची किंग्स के हारने का जो है वो ये दुख है कि हम मैच पे बात ही नहीं कर रहे और कराची के साथ ऐसा हो रहा है। शहर कराची की बात करें, कराची के निज़ाम की बात करें, कराची की जो हुकूमत इस वक्त कर रही है या जो इंतजामिया संभाल रही है कराची को, उसकी बात करें या कराची किंग्स की बात करें, हर चीज में कराची डूबा हुआ है। हुकूमत और इंतजामिया कहीं है वैसे कराची? कहाँ? कराची में कहीं? मैं हर चीज में इसलिए तो कह रहा हूँ डूबा हुआ है। 100 लोगों के मोबाइल ये जो है ये नुक्कड़ पे छीन लिए गए,
ये हमारे ऑफिस से निकलते ही जो है कॉजवे के ये पास नई जॉब्स हैं, ये खतरनाक किस्म की जॉब्स हैं। ये है वो जॉब्स। हाँ, ये समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है जावेद भाई। भाई एक सीधा सीधा है, एक दफा है ना पकड़ा जाए गोली मार दो, हाँ। बस इससे ये सुधरेंगे। सही। समझे ना कि हर चलते आदमी के पर्स खींच लेना, ये भाई law शर्म आनी implement चाहिए ना। नहीं हो रहा। अब कितने कितने गरीब बेचारे, कितने उनका क्या पैसे होंगे, किसके लिए होंगे, हो सकता है तकलीफ के लिए, बीमारी जावेद के भाई लिए, घर वलीमे के लिए। चौथे दिन दूल्हा को गोली मार दी पर्स छीनते हुए। This happened, I was वलीमे के shooting. चौथे दिन ऐसे ऐसे आदमी को ना जब पकड़ लो तो वही करो, एनकाउंटर में मरा है टेट करो। और उसका बैकग्राउंड चेक करे। ताल्लुक वही था जो जब ये- उमर भाई मरूम बताते थे, कपड़े बदल के आ गए। जब मुझे अगर पता होगा कि मैं मारूंगा, मुझे भी मार देंगे, तो मैं नहीं। डर रहेगा। इसीलिए दुनिया में जो है ना नहीं होता क्राइम, बिकॉज वो टांग देते हैं। ऐसा ही है। नहीं, लॉ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कानून अगर तो लॉ है। इम्प्लीमेंट हो और इन लॉ और आउट लॉ स्टैंड आउट ना बने कि स्टैंड आउट Stand out for the champion. रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें खुद पुलिस वाले या दूसरी फोर्सेस के लोग भी इस तरह ये जो की कश्मीर रोड पे कार्रवाई में हुआ था, ये जो ये जो वलीमे I के was चौथे दिन पुलिस वो पुलिस वाला था, उसका ताल्लुक नहीं, पुलिस से था। हमारे मतलब जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये वो उनको मैं पैगाम देता हूँ, छोड़े नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब आपकी धाक बैठ जाएगी ना, फिर देखेंगे ये इतना दूर से सब हम भागेंगे कि किसकी है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत जरूरी हो गया जावेद भाई, इससे पहले कि आवाम खुद फैसले करना शुरू कर दे, फोर्सेस को चाहिए कि वो एक्टिव हो जाए और वो इस चीज को अब सेटल करे, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। अनसेफ। बिल्कुल, और पुलिस को खास तो क्योंकि पुलिस को होना पड़ेगा। अवाम क्योंकि डर रही है पुलिस की पुलिस जो से। है ना वो विचार उनकी एक उनकी तो साख्त का मामला है, स्टेटस जो है ना इतना नीचे गिरा दिया है, यहाँ वो पूछता ही नहीं है कोई, पुलिस को नहीं पूछता। फिर ये हमारे दूसरे सार्जेंट जो होते हैं रोड पे जो होते हैं ट्रैफिक वाले, उनको भी कोई नहीं पूछता। हालांकि हमें पूछना चाहिए, हमें इज्जत भी करना चाहिए। और इस तरीके से ऐसे लोग कि अगर तुम्हारे अब्बा काम कर रहे हो तो बिल्कुल तुम्हें उसका लगता है, बाकियों का नहीं लगता। नहीं, ये यही आते हैं ना वो देखे कुछ काली भेड़ों की वजह से ही जावेद भाई पूरे इदारे जो है वो बदनाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, कुछ की तादाद बढ़ गई होगी, अब काफी कुछ हो गए हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे इदारे जो लोग जो सही है अब उनको आगे आना चाहिए कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारा नाम क्यों बदनाम हो रहा है, बिला वजह हमें क्यों लोग जो है वो अब हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है मैंने बोला बिल्कुल सही बोला, सबने बोला, हम देखते हैं कि अब आगे हमें इसका आंसर क्या मिलता है। हम टीवी पे तो होंगे। बिल्कुल जैसे आपने कहा ना किसी को छोड़े नहीं पकड़ के, ये मुल्तान की टीम इस पीएसएल में किसी को नहीं छोड़ी, आज भी देखें इस्लामाबाद को पकड़ा, जल्दी मैच हमारे आए हैं यहाँ पे पहुंचे और देखिए क्रिकेट में भी यही है। अभी तो जहांगीर तरीन साहब ने 2 दिन मांग लिए कि मैं 2 दिन बाद फैसला करके बताऊंगा। अली तरीन साहब तो 2 घंटे भी नहीं इंतजार कर रहे, वो तो इस्लामाबाद को पछाड़ के चले गए। आप देखें, उनके अब्बू ने कहा 2 दिन में फैसला करके बताता हूं, सोचने का मौका दे, लेकिन ये तो सोच ही नहीं रहे। इन्होंने तो इस्लामाबाद को आज ही पछाड़ दिया, यानी एक इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है कि भाई इस्लामाबाद को पछाड़ेंगे, जो हमें समझ नहीं हाँ, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज पहुंच गया। तो उधर क्रिकेट में भी वो ऐसे ही चल रहे हैं और फिर सियासी मामला ऐसा ही है ना, क्या चौथे गियर में चल रहे हैं। जितने भी तरीन है बेहतरीन है। ये मैच देखते हैं ना, अब जो फाइनल अब हाँ, ये वाला किस तरीके से प्लेयर अपने आप को है ना वो बनाता है। अब नॉकआउट मरल है, अब तो जो हारेगा वो बाहर होगा। हर प्लेयर को अपना अपना ना माइंड जो है ना वो करना पड़ेगा, जो पिछले हो वो नहीं, गलतियों को याद रखो और कौन सा देखो ये डू एंड डाई वाला है। ये आप जीतते हो तो तुम्हें बहुत मतलब एक ऑनर है सबसे बड़ा। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमों को अपना जोर लगाना चाहिए, बिल्कुल सही। और जो भी अच्छा खेलेगा वो तो जरूर याद है 92 वाला मरहला आ गया, पाकिस्तान सारे मैचेस हारा और अब आ गया नॉकआउट से, प्लेऑफ में जो है वो आए, फिर आगे जो है वो आपने जो है वो खेला हर मैच में हर मैच से पहले बैक सिर्फ किट निकाली, किट पहनी और चले गए। कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। कराची से कॉल है जरीशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जरीशा, क्या है जरीशा की प्लीज। जी वही हूँ मैं। जी 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 जरीशा, आपने जो सवाल अभी सुना जावेद भाई का, क्या जवाब देंगे उसके? रेली रूसो, रायले रूसो। चलें, बहुत शुक्रिया जरीशा कॉल करने के लिए, आपका जवाब भी आ गया। रायले रूसो इन्होंने जवाब दिया, देखते हैं आखिर में देखेंगे भाई ये फलकनर साहब ने क्या किया, जरा इनकी स्टोरी तो आप इन्होंने अलग से फलकनर साहब को लोग बड़े उनका नाम जो है ना वो गलत पढ़ जाते थे, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है ना, अब मैं उन लोगों से कहूंगा आप सही पढ़ते थे, आप जो पढ़ते थे वो सही था। हाँ, ये फंबल नहीं था जो हरकत उन्होंने की है। उन्होंने जनाब जब वो आए पीएसएल खेलने तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया पीसीबी को, पीसीबी ने उनके अकाउंट में 70% पेमेंट डाल दी। अब जनाब रूल ये होता है कि जो बाकी 30% होती है, पीएसएल खत्म हो जाता है उसके बाद वो पेमेंट होती है। उन्होंने तकाजा किया कि जी आप वो जरा पेमेंट मुझे कर दें बकिया भी, तो पीसीबी ने बताया कि जी आपको तो हम पेमेंट कर चुके हैं आपके अकाउंट नंबर में। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, आप उसमें ही पेमेंट कर दें। ओके। अब
पीसीबी ने कहा कि वो आप डेबिट कर दें ताकि हम उसमें क्रेडिट करवा दें एक अकाउंट से। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो वापस नहीं मिल रही, आप ये दूसरे अकाउंट वाली जो मैंने नंबर दिया इसमें आप करें और अब मुझे डबल पेमेंट चाहिए। यानी पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहे थे, नहीं तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर आप लोगों को फिर बदनाम करूंगा कि जी देखें मेरे साथ मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। इस तरह अच्छा जावेद भाई, ये इनकी एक पूरी हिस्ट्री रही है। इससे पहले आईपीएल में भी में ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हु कैन गो एंड लाइक प्लेयर्स जो हैं जो नहीं, मेरे ख्याल में फल्कनर को इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम में खिलाते भी नहीं। वो असल में सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है अगले महीने पाकिस्तान, तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि शायद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा और उनको डबल पे शायद कर उन्होंने देगा। कहा कि वो मेरा अकाउंट नहीं है, आपने उसमें क्यों डाल दिया है, वो किसी और का अकाउंट है। हाँ, ये भी कंफ्यूजन हुई। ये बातें उसने होश में की है, बेहोश नहीं, में नशे की हालत में वो चल नहीं, रही थी वो ना, था वो कुछ, तोड़ मेरे ख्याल में वो सब हुआ है पीसी में। उनके को बड़ा वो जिस कमरे में मौजूद थे, चाहिए था, बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। पीसीबी ने बैन कर दिया उनको, बैन, लाइफ टाइम बैन कर दिया। लाइफ तो बिल्कुल है। ताहयात जैसी वाहियात पाबंदी उनके ऊपर लग चुकी है। अच्छा, उन्होंने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन से भी बड़ी बदतमीजी की, वहाँ जो एफआईए का स्टाफ था, और एफआईए उनके खिलाफ एफआईआर करना चाह रहा था लेकिन इसलिए नहीं करने दी पीसीबी ने कि फिर वो जाहिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम कर काम हो गया, उनको भेज दिया, उनको वापस भेज दिया। एक सबक है सबके लिए, जितने क्रिकेटर्स हैं सबके लिए ये सबक है कि भाई अगर आप इस तरीके से कोई भी करोगे अब जो है ना पनिशमेंट बड़ी हैवी मिलेगी। बिल्कुल, ये एक ओपन आपने जो है वो स्टेटमेंट दे दिया। सारी कंट्री जो है ना इस पे मुत्तफिक हो गई है। और कुछ नहीं पता कि ये आईसीसी नहीं छोड़ती अब तो पूरा बैन। उन्होंने खुद से किया या पीछे कोई खुफिया हाथ था, कोई इशारा उनको आया हो कि आप रिकॉर्ड भी आप बता रहे थे ना कि ऐसे अगर आईपीएल में भी वो यही कर चुके हैं तो फिर तो वो बंदा ही शेडी है। आप देखो कि जो आदमी ये कर रहा है वो मैचों में फिक्सिंग कैसे नहीं करता होगा। बिल्कुल, कोई पता नहीं था। इसके साथ कितने है ना बड़े बड़े पंटर होंगे। और इससे पहले लंदन में एक बार वो वही चीज सीखा मगर आज पकड़ा गया। नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए थे, एक दूसरी गाड़ी को उन्होंने हिट किया, लंदन में मौजूद थे और वो मैनचेस्टर में सॉरी। मैं आप मेरा माइंड यही कह रहा है जो मैं अभी कह रहा हूँ कि कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि आदमी मारा जाता है वो उसने पहले क्या होता है बचे हुए होते हैं, कोई देख नहीं रहता। वहाँ पर जो है इंग्लैंड या उस साइड पे था कि कोई हल्की फुल्की चोरी करता रहने देते हैं और उसको वॉच पे रह जाते हैं। और उसके बाद जब वो हैवी करता है ना बड़ी वाली फिर उसको पकड़ते फिर बताते थे यहाँ भी था यहाँ भी था यहाँ भी। और पीएसएल की पेमेंट्स के हवाले से तो बहुत साफ सुथरी हिस्ट्री है, 2016 से हो रहा है, 7वां पीएसएल है और आज तक किसी प्लेयर ने कभी इस बात को इशू नहीं बनाया कि हमें पेमेंट लेट हुई है या देर से हुई है, हमेशा एडवांस और वो जो उनका रूल है उसको फॉलो। नहीं, अभी तो रूल की बात तो अपनी है, मतलब अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है, चलते टूर्नामेंट में आप ये कैसे डिमांड करेंगे? तुमने अगर आपने ना रिमाइंड कराना था ठीक है कि जी मुझे पैसे चाहिए। ये फुटेजेस आप देखें, ये होटल के अपना हेलमेट इन्होंने होटल के फानूस पे मार दिया था और वो उसमें फंस भी गया था। अभी शायद आगे वो मंजर भी आया, वो आप देखें ना, वो ऐसा लग नहीं रहा होटल में उनके। ये देखिए ये हेलमेट उन्होंने फानूस पे होटल के मारा खींच के। होटल वालों ने भी उन्हें ऐसे नहीं जाने दिया, 1.5 लाख रुपए उनसे पहले जुर्माना लिया है, ये जितना उन्होंने नुकसान किया तोड़फोड़ की होटल में, फिर उन्होंने छोड़ा। आप देखें होटल के कमरे में कारपेट चिपकाने के लिए वो उसका सोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा था, मेरे ख्याल में फल्कनर के लिए वो थोड़ा हैवी हो गया। मैं होता इसकी नाक ही चिपका देता। जावेद भाई ऐसे मौके पर ही तो आपकी जरूरत है, ऐसे मौके पर ही तो आपकी जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, ये जावेद भाई का जो है ना ये एटीट्यूड चाहिए। कोई भी टूर्नामेंट पीसीबी को बोलो इस एंगल के लिए मुझे बिल्कुल सही है। ये इसके हेड कोच आप है, हेड फोड़ने के लिए हेड कोच जो है वो हमारे पास है, हेड टू हेड। भाई देखिए हमारे पास जैसी जबान में सवाल हो उसी में जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फैसलाबाद से इमरान जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम इमरान जी जनाब, सवाल सुना आपने इमरान साहब, क्या जवाब देंगे फैसलाबाद से? कॉलिन इनग्राम, चलें ठीक है जनाब इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये भी बताइए इमरान साहब, जी ये कॉलिन इनग्राम का इंस्टाग्राम से क्या रिश्ता है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे यार कुछ तो पता रखा करे। किलोग्राम से भी हो सकता है, किलोग्राम से भी हो सकता है। फिर दो इनाम मिलते हैं ना, फिर 2 इनाम मिलते हैं ना, इसीलिए तो एक यूं। लेकिन वो असल में वो बता रहा मैंने इतना ही गूगल किया था। लेकिन एक इनाम भी तब मिलेगा जब जवाब सही होगा। जब जवाब सही होगा, हो सकता है सही जवाब हो। हाँ ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि जवाब सही हो। तो कराची किंग्स जो है वो अपना सफर पूरा कर चुकी है जावेद भाई, और पैक कर लिया है ठीक ठाक, पैसा भी जो है वो बर्बाद करके जा रहे हैं वापस, और कप्तान जो है वो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हुई, हाँ, ये लोगों ने ये एंजॉय किया
और ये दुनिया को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब पाकिस्तान बोर्ड या कोई भी कहे किसी को कि यस वी विल रिस्पॉन्सिबल, तो अब उनको यही है कि आ जाना चाहिए। रोल मॉडल आपके सामने, रोल मॉडल है। और सारे लड़के जितने भी हैं फॉरेनर्स ये हैं बड़े खुश जाते हैं और ये ऑल आर वेरी हैप्पी। देखिए मतलब पीसीबी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आपने कराया, पब्लिक ने भी इंजॉय किया, फ्यूचर में ये चीज चलती रहेगी। तो अब आप राजा जी से नहीं पूछेंगे बोल राजा बोल संगम होगा? अभी तो अभी अब स्टार्ट होगा। अच्छा अब स्टार्ट होगा, फिर ऑस्ट्रेलियन दौरा आएगा, फिर आप पूछेंगे। बहुत वो होगा ना अभी, वो भी बहुत अचीवमेंट होगी। 24 साल के बाद वो दौरा हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा रमीज राजा के दौर में। जो होते हैं ना पीसीबी लाजिम है, ये जब चल रहा होता तो ये बड़े बिजी होते हैं, क्योंकि जो भी चीजें इसके बाद जाएंगी, जो भी इतना सभी मैटर हुआ वो नहीं ये नहीं जिसके ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी कि आप यू हैव टू आस्क। ऐसे की चले बेहतरीन। और कराची किंग जो है वो निकल गया एक मरतबा। मुझे सदमा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि देखिए कोटा ग्लैडिएटर अगर निकला है ना तो उसने फाइट की, बिल्कुल नजर आया। कराची किंग सरेंडर करके निकला है। मतलब ये जो इन्होंने किया है वो सिर्फ दूसरों के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आए थे मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या करने आए थे। शायद वो फाइट करे कि कम से कम कोयटा को या आखिरी मैच चले। अच्छा अब ये बातें जो है वो उठ रही हैं इंडिया की साइड से, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया को जो शिकस्त हमने दी है वर्ल्ड कप में, वो ऐसी शिकस्त दी है कि भूल नहीं पाएगा इंडिया। 10 विकेटों से हरा के पहली मरतबा, तो मौका जो है वो अब मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आएगा उन्हें। अब हमने उन्हें बता दिया है कि भाई साहब उड़ते हुए चौके को छक्का कहते हैं, अब उन्हें पता चल गया है। तो ये जो है अब बाबर आजम के खिलाफ ये एक निकाला है इन्होंने एक प्रोपेगेंडा कि भाई देखे ये तो अपनी एक लोकल टीम को नहीं संभाल सका, ये पाकिस्तान की टीम को क्या संभालेगा। तो जो मैच वर्ल्ड कप में हुआ था वो इनका कोई कारनामा नहीं था, इंडियन खिलाड़ियों की गलती की वजह से हो गया। भाई इनको तो सीधा सीधा फिर वो अगर ऐसी बात अब ये एक परसेप्शन तो बनाया जाएगा ना, हमारे आईसीसी के जो है वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है उन्हें, तो उनके खिलाफ कोई ना कोई परसेप्शन तो बनाएंगे। तो ये बना रहे हैं हिसाब है, हमारी मर्जी, हम कौन के कुछ भी करें। हाँ। तुम कौन हो? हमारे ये जीते, तुम्हारे बाप का क्या जाता है मोदी। हाँ। हम तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। वैसे तो मेरे से तो अल्लाह वैसे ही एक मौका अभी और आ रहा है 23 अक्टूबर को, फिर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा, पाकिस्तान और इंडिया मैच है 23 अक्टूबर। टिकट सोल्ड आउट, टिकट सोल्ड आउट होगा। 3 घंटे में टिकट्स बिक गए। मैच ठीक है खेले, ये चीजें जो है ना ठीक है ये खेले में, मगर जब वो बैन और ये वो पाकिस्तान वो गलत है। बिल्कुल। क्रिकेट तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट खेले, नेबर नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? और उनको भी फायदा, बहुत ज्यादा फायदा उनको भी। हमारे अगर रिलेशनशिप चलो गवर्नमेंट लेवल पे ना हो मगर स्पोर्ट्स लेवल पे तो हो, क्योंकि इसको आईसीसी कंडक्ट करती है ना। ये चैनल खुले रहने चाहिए आर्टिस्ट के थ्रू। पाकिस्तान से नथिंग टू डू, ये तो बोर्ड, सारी बोर्ड है दुनिया में। आईसीसी का अपना किरदार है ना, आईसीसी इन्फ्लुएंस ना हो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, और वो फिर न्यूट्रल रहकर अपना किरदार। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने यही कि आईसीसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अगर वरना फिर जो टीम किसी के खिलाफ नहीं खेलती है कि हम नहीं जाएंगे, उसको खत्म कर दो टूर्नामेंट से, ताकि उसकी वजह से ना एक एग्जाम्पल सेट होगा ना। फिर तो कंट्री को आप स्पोर्ट्स को जहाँ जा रहे हैं और जहाँ नहीं जा रहे मना कर रहे हैं। ऐसा ही अपनी मर्जी से टूर्स कैंसिल कर रहे हैं। ये जो टूर्स कैंसिल होते हैं, ये भी इंडिया ने टूर कैंसिल किया, उसके बाद नजम सेठी साहब के दौरानिये में इंडिया का टूर कैंसिल हुआ, न्यूजीलैंड का हुआ, इंग्लैंड का हुआ, आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग समझते हैं कि ये बहुत चैंपियन है, सबसे बड़े हैं, हालांकि बड़े नहीं है क्रिकेट में। कोई खेलो ना, मैदान में आओ तो फिर पता चले ना, मगर खेल के कैसे जब है ना आईसीसी के जब वो बन जाते हैं फिक्सर कि यहाँ आप खेलेंगे, वहाँ आप ये खेलेंगे, पूरा ट्रॉफी यहाँ, उसको तो ऑनर करना चाहिए ना। ऐसा ही है। तो वो जो हमारी आईसीसी जो है वो पीछे हट जाती है, वो नहीं बोलते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जाएगा। अब जाहिर है कराची और कोयटा तो अब बाहर होगा इस पीएसएल से, लेकिन जो 4 टीमें अभी मौजूद हैं जरा पॉइंट टेबल पर उनकी सूरत-ए-हाल देख लेते हैं, क्योंकि प्ले ऑफ में इन्होंने एक दूसरे से मैचेस खेलने हैं और कल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पॉइंट्स के एतबार से है। तो मुल्तान देखें आप 18 पॉइंट के साथ टॉप पर है, लाहौर 12, पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट हैं और इस्लामाबाद के हैं 8 पॉइंट। अब कल इन्हीं दोनों का मैच है और अगर इस्लामाबाद अपना मैच जीत जाती है तो वो नंबर 3 पर भी आ सकती है। इस्लामाबाद का नहीं है जी, लाहौर और पेशावर का है। हाँ सॉरी, पेशावर और लाहौर पेशावर का है। अगर पेशावर जीत जाती है तो दूसरे नंबर पर आएगी। हाँ, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा पेशावर अच्छे मार्जिन से जीत के, क्योंकि -38 में इनका रन रेट है और +85 लाहौर का है।
अगर बराबरी का भी मुकाबला हुआ तो भी लाहौर ही ऊपर तो लाहौर ही ऊपर रहेगा। पेशावर को जीतने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे मार्जिन से जीते, या तो 7-8 विकेट से जीते, जल्दी ओवर्स में खत्म करे मैच 15-16 ओवर में, या फिर जो है वो कोई 50-60-70 रन की लीड से जीत जाए। रन रेट की वजह से ना जी ओनर राणा साहब, हाँ जी राणा साहब। अच्छा नहीं आ रहे। कोयटा, आप कोयटा की बदकिस्मती देखें, पॉइंट टेबल जरा एक बार फिर अगर लगाएं तो इस्लामाबाद और कोयटा के पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, 8-8 सेम है, सिर्फ रन रेट का फर्क है। आप देखें वो भी बड़ा माइनर सा, दोनों का रन रेट माइनस में, लेकिन इस्लामाबाद का थोड़ा बेहतर रन रेट है, इसलिए इस्लामाबाद क्वालिफाई कर गया है और कोयटा वापस हो गया। कोयटा ने थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेली होती तो कोयटा इस वक्त टूर्नामेंट में अगर आज कोयटा अच्छे मार्जिन से जीत देखिए जाता, इसमें गलती क्या की है राइट, इतना अच्छा टूर्नामेंट होता सब होता, आपके पास 10 नहीं पर 20 लोग आएंगे राइट। आपको ये कैलकुलेशन इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट में आप ये चीजें जाएंगे हेयर देयर वो ये तेरा मेरा नीचे एक बॉल, ये तो होगी। तो अपना जहाँ जैसे मेरी टीम है तो मेरे पास ऐसे बनने के यार हमें देखते रहो, हमारी टीम को देखते रहो जैसा कर रहे हैं, उसके बाद हमें फिर बताते रहो, अगर यहाँ होगा उससे यूँ आ जाए, तीसरा यूँ आ जाए तो हम यूँ हो जाएंगे, हमें ये खेलना पड़ेगा। तो आप एडवांस में जो है ना पता तो चल जाता है क्या हमें क्या आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो उसको पहले से ही रेक्टिफाई। बड़ी अच्छी बात इनको मैं बता रहा हूँ कि जब इतना आप स्टाफ रखते हैं तो स्टाफ में ये चीज तो रखें, अगर दोनों के पॉइंट सेम है, मतलब जब मैं पहुंचे आप नहीं पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंचे, इसलिए कि आपने अपनी होमवर्क नहीं किया था, आप 10 की जगह 20 रन करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही ये कैलकुलेशन जो है सही बिल्कुल जावेद भाई, बहुत जरूरी और है। मुल्तान की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल पर टॉप पर क्यों है, क्योंकि उनके पास रिजवान जैसा कप्तान और परफॉर्मर है। रिजवान ने आज मैच के बाद क्या कहा, एक ब्रेक के बाद आपको वो भी दिखाएंगे, और फिर प्ले ऑफ के मैचेस अब किस किस तरह शेड्यूल्ड हैं उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि पीएसएल के लिए खास आपके लिए सजाई गई है, बोल्ड न्यूज पर जारी और सारी है, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल जो है वो करीब करीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ रही है, सियासत में भी बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, और बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सियासी मार्च भी है, औरत मार्च भी है, और इसके साथ साथ महीना मार्च भी है। महंगाई आगे आ रहा है सियासी है वो, क्योंकि अब ये खत्म हो रहा है तो आना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल फिल तो करना है, फरवरी के बाद मार्च में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम क्या देखेगी। और अच्छी बात यह है कि जी गलत खबर फैलाने पर 5 साल के जो है वो अब सजा होगी, और झूठे वादों ये गलत खबरें आती कहां से हैं? झूठी खबरों पर, हाँ झूठी खबरों पर 5 साल की सजा है, झूठे वादों पर 5 साल का इख्तिदार। हाँ, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है भाई, हमने नहीं कहा, हम कुछ नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं जिसने ये फैलाया उसके ऊपर 5 साल की सजा पकड़ ले, जी जो ये फैला रहा है। तो औरत मार्च जो है वो आने वाला है। अबरार साहब आप जाएंगे औरत मार्च में? नहीं भाई, क्योंकि ये पीएसएल खत्म हो गया। पीएसएल ये तो लेम एक्सक्यूज है यार, पीएसएल जैसी खत्म होगा, लेम एक्सक्यूज, पीएसएल जैसी खत्म होगा तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, इधर वो लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इधर स्टूडियो में हमारी ड्यूटी लग जाएगी। तो पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे ही सपोर्ट करते हैं औरत मार्च को, लेकिन वो अपना मार्च अलग निकाल रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, है, वो मार्च भी बड़ा एक पॉलिटिकल मार्च है। क्या पता पीपल्स पार्टी की क्या आदत है कि कोई ये प्ले आउट उठा ले कभी मेरा जिसम मेरी मर्जी। हाँ ये भी हो सकता क्या है, पता, मेरी आंख मेरी मर्जी, जिसके कवीम का नाम है, मर्जी। ऐसा ना हो कि जीती हुई टीम भी है ना मिक्स हो जाए। हाँ यही ऐसा लग रहा है, ऐसा जीते वो 10, 11, 12 नंबर पे जिन लोग जो खिलाड़ी आए हैं परफॉर्मेंस में, हो सकता है वही जो है वो प्ले आउट उठा ले। क्यों उधर हाथ दे दे तो दोनों मार्चें इकट्ठी हो जाएं, और वक्त भी हमारी पोजीशन हमारी मर्जी, हमारा सर्टिफिकेट हमारी मर्जी। भाई यहाँ पे होता नहीं है, आया कब से इक़्तिदार में भी। आज मुल्तान पे भी कुछ ऐसे जरा इस तरह की बात है। औरत मार्च का तो बताएं क्यों नहीं जा रहे? औरत भाई ड्यूटी यहाँ होगी ना, क्या ड्यूटी होगी हमारी तो भाई मेरा इन्हें छुट्टी दे प्लीज औरत मार्च के लिए, एक दिन निकाले। कौन काशिफ भाई किस दिन है औरत मार्च? है किस दिन? औरत मार्च उसी दिन है जिस दिन होता है 8 मार्च। 8 मार्च देखना पड़ेगा ना क्या देख लें आप, ये जाएंगे, हमने चेहरा देख लिया है, जाएंगे कवर करने, सपोर्ट नहीं कर रहे, वापस आ जाएंगे। मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर आप घबरा रहे हैं ना खलील भाई को साथ लेके चले, टाइम पास भी हो जाएगा आपका और सपोर्ट भी हो जाएगी, एंट्री मिल जाएगी उनके साथ। खलील रहमान के साथ, हाँ वो बल्कि वो ज्वाइन करेंगे मैंने सुना है। अच्छा सपोर्ट आप हो सकता है भाई, सपोर्ट करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आप जरा जो है कुछ लोग तो आपको पता है ना घुस के किसी का साथ देकर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी तो होता है ना। दादा आप सपोर्ट करते ये औरत मार्च को? खैर औरत की आजादी को तो हम सभी सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए, बराबरी को भी करते हैं, पर ये जो मार्च में जो होता है
मतलब अपने एक दायरे में रह के अगर कुछ भी करते हैं तो कोई बात नहीं। भाई आपका राइट है, आप उसको जैसे राइट है, बेसिकली क्या सारी दुनिया में करते हैं, मिक्स करते हैं बल्कि, राइट। तो एक ही चीज़ होती है आपके पास, अगर कोई नहीं है तो आप स्ट्राइक ही करेंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़े ना, होता इसलिए इसीलिए धरना दे देते हैं वो, इसीलिए कि उनको, तो हमें ये चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी कर सकता है, मैं वो नहीं कह रहा, मगर जाके बात ज़रूर करो, ठीक है ना। आपने किया, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं शहर का CM हूँ या जो भी कुछ हूँ, राइट, तो मेरा फर्ज बनता है कि लुक आफ्टर द होल अपना प्रोविंस, और उसमें कोई चीज़ हो तो सबसे पहले ये जानना चाहिए, फिर पुलिस को जाने, हेड जाना चाहिए, 2-4 पूरी कमेटी बना के, ताकि मसले जो हैं अगर हल नहीं हो रहे तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है, यही है ना, बैठने का और वो धरने देने का और लड़ना झड़ना, यही है ना। तो इसको बचने के लिए सारी दुनिया में ऐसी होता है, जो होता है बड़े बहुत जल्दी जाके उनसे बातें करते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग जमा हो जाए और ये मुल्क का है ना, ये बात होना, वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन ये पीसफुल मार्च है और दिस इज अबाउट, मतलब हमारी तो सजेशन यही है, मेरी तो ये, मैं तो जाके ना यही करूँ कि यार बताओ क्या है, जेन्युइन चीज है, आप मानो। ये मार्च कोई प्रोटेस्ट तो नहीं है, तो एक इवेंट है। अब एक जैसे कहते वुमेन्स डे पे आप ये देखिए, फेमिनिज्म को हम समझ रहे हैं कि पता नहीं खवातीन जो हैं वो अपना फेमिनिज्म को हम वो परस्तिश किसी और चीज जुमरे में ले जाते हैं। बेसिकली आपके जो भी सोसाइटी के वो हिस्से या वो ग्रुप्स जिनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे होते, अब देखिए मैंने बहुत सारे प्लेकार्ड्स देखे हैं, आप हम लोग वो जिस्म के लफ्ज़ पे प्रॉब्लम हो गई, बदन के लफ्ज़ पे प्रॉब्लम हो गई, अरे भाई कोई लैंप या दरख्त तो नहीं है ना, अगर रेप किसी बच्चे का हो रहा है या आप कत्ल कर रहे हो किसी को तो वो क्या बोलेगा। तो इट इज़ फॉर anyone या any group जिसको अपने राइट्स नहीं मिलते या जिनको दबा के रखा जाता है। लोग फेमिनिज्म को बेपर्दगी के साथ जोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप प्ले करते हैं। ये वही है बात जिसे कहते हैं कि जो हम ये भी बात करते थे व्हेन यू वर सेइंग कि इंडिया ये परसेप्शन बना रहा है, तो वो परसेप्शन है। और देखिए इसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है, इसके अंदर कत्ल आता है, इसके अंदर आप जब वर्किंग प्लेस के ऊपर हरासमेंट है वो आती है, तो हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हम कहते हैं ये जिस्म का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, ये फ्लाज। इट इज़ अबाउट कि ये मेरा राइट है, पहले मुझे मेरा राइट इस बात को तस्लीम करो कि ये मेरा राइट है, देन आई कैन यूज इट द वे आई वांट टू यूज इट, लाइक एनीबॉडी एल्स, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो पहली बात तो ये देखना है कि ये कर क्यों रही है, ये देखो ना, क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, इन सारे पता ही नहीं है। अभी तो इन्होंने ये जो सारे इन्होंने बड़े सीरियस क्राइम इसलिए कर रही है। नहीं मगर ये होना चाहिए ना यार, एक मैं निकल रहा हूँ, क्यों निकल रहा हूँ पता हो तो इस तरीके से गवर्नमेंट है या कोई भी है उससे आप बात करें और जेन्युइन चीज जो है वो डेफिनेटली होगा और मिलेगा। आप सपोर्ट करेंगे, आप इनके साथ निकलेंगे 8 मार्च को, अगर ये कहें कि भाई आप हमारी सपोर्ट के लिए आए, अनटिल के यहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जो कि बहुत आदमी विदाउट मैन यहाँ से कमेंट्री सक्सेसफुल यहाँ बैठ के जावेद भाई, लेकिन जावेद भाई सपोर्ट कर रहे हैं, जो सही चीज है उसको, जो सही अगर कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को इख्तिलाफ है प्ले कार्ड, कुछ प्ले कार्ड से जो है वो लोगों को इख्तिलाफ है कि भाई प्ले कार्ड्स को लेकर के क्यों निकले। बड़ी बात है जो असल उसका जिस्ट है, जो उसका असल मैसेज है, उसको आप साइड पे कर दें और वो एक प्ले कार्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, वो कुछ ज्यादा प्ले कार्ड्स भी कुछ फोटोशॉप हो जाते हैं और वो फिर उसके बाद वो तो सोशल मीडिया के जो आते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैली में कोई ऐसे प्ले कार्ड नहीं, उसमें भी होते हैं, रैली में भी ऐसे प्ले कार्ड हैं अगर है जिन पे एतराज उन पे किया जाता करेंगे है, या जो ज्यादा है जो असल मकसद है उससे आप ये बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बात हो रही है वो उसकी वैल्यू नहीं है। जो रैली ऑर्गेनाइज कर रही है ना, पहले अनाउंस करना चाहिए कि हमारा मकसद बड़ा है, हमारा मकसद किसी को टीज करना नहीं है कि आप इस किस्म के प्ले कार्ड होता है, आपको पता है कि कोई ना कोई मुखालिफ तो होगा, कोई शरारत करने आ जाता है। मकसद ये नहीं है कि जो अगर गए हैं वो जो बता रहे हैं अरे राइट है या नहीं है, बिल्कुल वही ना इसके अंदर तो ऐसी तो मुझे तो कोई बात नहीं हर दफा होती है ना। आई ऑल्सो गो टू डिफरेंट प्रोग्राम्स और इसके अंदर इसको इतना वो हवा एक जो बना दिया गया है, आप असल मकसद जो है उसका यू वर्क विद पीपल, खवातीन के साथ आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर आपके यहाँ पे भी होगा कोई ना कोई रूल ऑफ हरासमेंट एंड ऑल दैट एंड वी नो दिस हैपेंस, बिल्कुल, तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। होने से पहले मेरी सजेशन है भाई एक आपकी कमेटी बनी हो, ऐसा ही है, एक कॉलर है सॉलिड हो, बिल्कुल कॉलर से बात कभी ऐसा होता तो कमेटी शुड गो बात कर रहे हैं वहां से ना, फिर गवर्नमेंट या जिसको बताने बताए कि भाई ये चीज है और कौन सी चीज राइट है और कौन सी गलत। बिल्कुल ऐसे डिफरेंशिएट होना चाहिए
हमारे साथ खलील साहब हैं। अच्छा, सोहेल साहब हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। आपको नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, कैसे मिजाज? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मेरा जावेद मियादाद साहब से ये सवाल है कि सवाल तो नहीं है, वो हमारा तो मुल्क का हीरो है, बिल्कुल है, मगर मैं इतना कहूंगा कि ये जो 6 टीमें खेल रही है ना, हाँ जी, तो इसमें अगर 2 टीमें ज्यादा कर ली है ना तो इस टूर्नामेंट का मजा बहुत ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन सी टीमें चाह रहे हैं आप बताएं? चाहे जो भी है, मतलब आपने ये सोचा है, आपने सोचा है तो आप बताएं ना। तो 2 टीमें और ऐड कर लेना तो ये अच्छा होगा। भाई शहरों की, सूबों की नुमाइंदगी हो रही है टीम्स में, आपके जहन में सवाल आया तो आपने सोचा होगा कि भाई इस शहर की भी हो, फला शहर की भी हो, या किसी सूबे की हो क्या? इसमें गिलगित का नाम भी शामिल करना चाहिए। ठीक है जी, कश्मीर और गिलगित की टीम होनी चाहिए और कश्मीर की टीम होनी चाहिए। दूसरे का कोई मैसेज कर लेंगे तो मतलब इस मरतबा जो IPL स्टार्ट हो रहे हैं ना अगले मंथ से, हाँ जी, तो उसमें भी तकरीबन पहले से 8 टीमें थी, अभी जो है 2 और ज्यादा हो गई, शामिल हो गई तो 10 टीमें। सही। तो इससे ये फर्क हो जाएगा कि कम से कम ये जो टीमें खेल रही है ना, तो एक टीम मतलब आज मैच खेल चुकी है तो कल उसका फिर नंबर मतलब उसका फिर आ जाता है ना दूसरा मैच, तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन का आराम भी टीम को मिल जाएगा, और इसमें से मतलब 8 टीमें हो जाएंगी तो और भी मतलब। जावेद साहब ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देना चाहेंगे आप सोहेल साहब? जी 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 दीजिए सोहेल साहब, जावेद भाई के सवाल का जवाब। जी 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 जी, जो सवाल पूछा था प्रोग्राम के इब्तिदा में, सुना था आपने? नहीं, वो नहीं सुना है भाईजान, बस। अच्छा चले, ठीक है सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया पेशावर से कॉल करने के लिए। आपने जो आपकी तजवीज़ पर जावेद भाई की हम राय ले लें। 2 टीम और बढ़ा दें, 8 टीमें कर दें, ये कह रहे हैं। IPL में 2 टीमें और बढ़ गई हैं, 10 हो गई हैं। इंडिया की आबादी और पाकिस्तान की आबादी में भी तो आप देखें फर्क। तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब हम फोकस आबादी बढ़ाने पे करें या टीमें बढ़ाने पे? क्वालिटी क्रिकेट पे, क्वालिटी प्रोडक्ट पे या क्वालिटी क्रिकेट पे? क्वालिटी क्रिकेट। अच्छा ठीक है, हम बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे, मुस्तकबिल के बच्चों की नहीं। ठीक है जी। और मैं ये गिलगित या अभी ये जो हमारा जो बन रही है, इन जगहों पे आप क्रिकेट खिलाएं ना तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बच्चे बाहर आएंगे, उनको कुछ पता चलेगा, और वो खेलने के जब ये चीज़ें देखने लगेंगे उनका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक प्ले वहाँ पर रह रहे हैं जो शहरी, उनके लिए टूर्नामेंट कराना चाहिए। PCB को ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी निकालें, कम से वो ये ना महसूस करें कि हम लोग अलग हैं। और यही चीजें ना काफी होती है, पता है। हम तो जावेद भाई बहुत क्रिकेट लवर हैं, बहुत क्रिकेट लवर है। हम इतने क्रिकेट लवर है कि हम पोलो ग्राउंड में भी क्रिकेट खेलते हैं, पोलो नहीं खेलते। एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है बहुत तेजी से। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। आपकी पसंदीदा नशरियात जारी सारी है, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब ब्रेक से पहले जो कॉल आई थी उसमें उन्होंने जावेद भाई को और PCB को भी तजवीज़ दी कि PSL में ज़रा टीम्स की तादाद बढ़ाई जाए। तो इस पर जावेद भाई आप बता रहे हैं कि गवादर में जो इतना बेहतरीन स्टेडियम है, वहाँ की भी टीम आए, उस स्टेडियम में भी मैचेस हों, लेकिन उसके लिए फिर वहाँ और दीगर इंतजाम और लवाजमात की भी ज़रूरत होगी जो क्रिकेट मैचेस के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि गवादर में आपने इतना खूबसूरत स्टेडियम बनाया। अगर आप वहाँ क्रिकेट नहीं खेलते और रेगुलर नहीं खेलते हैं, 1-2 साल में एक दफा तो खेल लेंगे, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बनाने का मकसद क्या था, अगर वो खराब हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम किसको आएगा, उसको क्या मतलब फेस। तो ग्वादर जहाँ नए जगहों पे बना रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट को आप फैलाएं। बिल्कुल आप ही फैला सकते हैं जावेद भाई, क्योंकि गवादर जो है वो पोर्ट तो चाइना के पास आ गया है, CPAC चाइना के पास आ गया है। चाइना की टीम तो आपने तैयार की है ना, आप बुलाएं चाइना की टीम को। तो वो तो लाजिम बात है, चाइना की टीम चाइना की बनी हुई है। जी जी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। लेकिन गवादर बड़ा खूबसूरत है और बहुत अच्छा। फॉरेनर्स जब आएंगे ना, दे विल एंजॉय। और ये पार्ट खास तो स्टेडियम के साथ फिर वहाँ होटल्स ऐसे होने चाहिए, 5 स्टार होटल्स की टीम्स आकर रह सकें, फिर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़कों का जाल ऐसा होना चाहिए। होटल बने हुए हैं, दो होटल्स हैं, होटल बड़े एक उनका गवादर क्लब है, वो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने। एक बड़ा जिमखाना बना हुआ है। आई नो द ओनर बेचारे, उसने बनाया पूरा जिमखाना बनाया। बिल्कुल, गवादर क्लब के नाम से वो ये गवादर जिमखाना गवादर क्लब, वो बहुत मतलब डेवलपमेंट चल रही है। तो टीम भी जो है वो गवादर की आ सकती है। इस जगहों पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज बनता है
कि यहाँ पर भी आप शुरू करें छोटे छोटे शहरों में, जिनको वो फिर जहनों में ये ना लेके आएंगे हमारे यहाँ ऐसा से कमतरी का शिकार ना और हो। दूसरा यूथ को चैनलाइज करना जरूरी है। अगर यूथ आपकी चैनलाइज नहीं होगी तो फिर वो गलत कामों की तरफ जाते हैं, जाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन या वो चीज कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना, तो देन दे गो टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, नेगेटिविटी बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। मारिया बता रही है वही मेरे अल्लाह बख्शो मेरे फादर ने खिलाने का मकसद ही यही था कि ये बुरी आदतों से बचेंगे, वरना इनको ऑफ होगा पता नहीं कहाँ जा रहा, कौन देखेगा, कौन ख्याल करेगा। और ये होता है बिल्कुल, अगर बच्चों को आपने फ्री छोड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई भी सोबत है ना वो अपना था। और उस स्टेडियम पिछले साल बहुत मैचेस भी हुए जो बड़े सारे स्टार्स गए थे, फखरे आलम, फैसल कुरैशी और फोर्सेस के साथ हुआ था, रेंजर्स का एक मैच हुआ, तो मैचेस तो हो रहे हैं। लेकिन जावेद भाई जो कह रहे हैं वो बात बहुत सही है कि अगर आप साल में एक मैच खिलाओगे तो बाकी पूरा साल के वहां पर शादियां और कॉन्सर्ट कराएंगे। स्टेडियम भी खराब होगा, उसमें मेंटेनेंस जो कराची ये हमारे नेशनल स्टेडियम के साथ हो रहा था, यहाँ तो तंबू लगे हुए थे पिच के ऊपर देखे, ये माहौल बनाया हुआ था। नहीं तो हम उस मैच में पॉपुलेशन के मैच में जीत रहे थे, ये ऐसा ही हो रहा था। इनको मना नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि आपके पास कोई 8-10 विकेटें होती हैं, अब 1-2 विकेट ऐसी बना लें कि भाई जो भी बाहर की टीम में मांगती है ग्राउंड दे दिया, विकेट वो दे दें आप। मेन विकेट जिसमें टेस्ट मैच ये पाकिस्तान खेलती है उसको आप कवर करके रखें, बिल्कुल काम चल रहा है, दुनिया में यही है, काम चल रहा है बिल्कुल। बाद मुल्कों में यही है, साइडों में प्रैक्टिस की पूरी विकेट ही बनाई हुई है, और वहाँ हम करते थे जब मैं उसके लिए खेलता था ग्लैमोर। एक तरफ मैच हो रहा है, एक तरफ शादी हो रही है, एक तरफ कुछ और हो रहा है ना, तो सब एक ही वक्त में काफी कुछ हो सकता है। शादी उस कुछ और को भी आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज, जैसे कि शादी कॉन्सर्ट शादी का कॉन्सर्ट हो रहा है। बिल्कुल, प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन स्कोर क्या आज दिल नहीं कर रहा देखने का, लेकिन फिर भी चले दिखा दे। आज पीएसएल को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। आज पीएसएल को इग्नोर, शदीद इग्नोर। नहीं उन्होंने कुछ टीमों ने भी किया है ना, 17 पे खतरा। 18-17। अच्छा अब जरा बोले, अब बोले ना जरा एक्साइटमेंट से कि क्या है। मैं एक्चुअली कल आया नहीं था ना, वरना मैं मैच को देखकर जावेद भाई से मशवरा करके मैं वही बताता कि जावेद भाई देखे 11 पॉइंट्स पे, यानी उन्होंने सही फैसला किया, मेरा फैसला गलत, वरना मोस्टली मैं और जावेद भाई जो है वो सेम पेज पे। ठीक है, पहले से मिलके कर लेंगे, क्योंकि मेरा और मारिया का जो है वो फिनाले नजर आ रहा है। कल वाला प्रेडिक्शन, आप कल की प्रेडिक्शन थोड़े से कराची किंग्स दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से साइड पोस्ट से कराची किंग्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट का फर्क है, वो तो जावेद भाई कल पूरा कर देंगे। आपका एक्सप्रेशन सरफराज जैसा क्यों लग रहा है? मेरा एक्सप्रेशन सरफराज जैसा नहीं है, मेरा एक्सप्रेशन इस वक्त चल रहा है राना फवाद जैसा। मैं लाहौर कलंदर सेकंड पोजीशन पे हूँ, गायब हो जाते हैं। कल की प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ जी बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट। क्या है वो? पेशावर वर्सेस लाहौर, पेशावर एंड लाहौर, टफ और आखिरी लीग मैच है। लाहौर पेशावर के भी चांस तो लेना पड़ेगा। पेशावर एक तो अगर मैंने लाहौर कहा तो हम दोनों जीत जाएंगे और पॉइंट मुझे नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं पेशावर क्यों जाओ है ना, पेशावर वाले आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। PZ जो कि मीर भी नहीं है, लाहौर जनाब, लाहौर। पेशावर वाले को मैं कह रहा हूँ तड़ामाशा जीतना है अब, बिल्कुल। पेशावर अगर जीतता है तो फिर पेशावर भी ऊपर आ सकता है, लाहौर नीचे भी जा सकता है, ये भी बड़ी, क्योंकि क्वालिफायर और एलिमिनेटर में बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन वही मार्जिन अच्छा चाहिए, क्योंकि लाहौर के पास रन रेट बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे मार्जिन से जो है, जो कि बड़ा रेयर है। लेकिन बॉलिंग लाइनअप बहुत है। लेकिन राशिद खान वापस जा चुके हैं लाहौर के, ये भी एक फैक्टर है। अफगानिस्तान के इतने प्लेयर्स से अपनी नेशनल ड्यूटी पे वापस चले गए, तो अब राशिद खान अवेलेबल नहीं है लाहौर को, और इसका नुकसान हो सकता है। निकल के ड्यूरिंग ये लीग्स हो रही होती है, उनमें से हाँ, असल में जो जिस कंट्री का होता है, अगर उसकी कंट्री अपनी क्रिकेट खेल रही है, किसी के खिलाफ अचानक कोई सीरीज हो गई तो उनको जाना होता है, उसको जाने। नेशनल टीम के जो प्लेयर होते हैं ना, उनका जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी टीम के साथ है, सेकेंडरी लीग्स है, तो जब उनकी टीम का नहीं होती कि ये ऑलरेडी पता है, ये इंटरनेशनल पता है, हर लीग हर काउंटी से यही होता है, वो आ जाते हैं वापस, और ये म्यूचुअली डिसाइडेड होता है। तो इसका मतलब है अगर ये आप कह रहे हैं ना, राशिद का कह रहे हैं, अगर वो गए हैं तो इनको पता होगा कि भाई ही इज गोइंग टू गो, उनकी जगह उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन स्पिनर फवाद अहमद को टीम में इंडक्ट कर लिया है लाहौर में, लेकिन जाहिर है कि वो क्लास का फर्क है, परफॉर्मेंस का फर्क है। ये पाकिस्तानी नहीं जाते, पाकिस्तान में खेलने का मौका नहीं मिला, इन्हें भी वहां से खेल रहे हैं। ये इमरान ताहिर हैं, बिल्कुल, ये बाहर जाते हैं तो फिर हम उनको वापस बुला लेते हैं। अरे इमरान ताहिर साहब का एक लुकलाइक दिखा मुझे स्टेडियम में। अच्छा, हां बड़ा मशहूर हुआ है, आप भी किसी के लुकलाइक हैं या
वो दिखा रहे थे, आपके मेहमान भी कोई आए हुए थे, उनका आपने शायद फारूक सत्तार साहब, उनसे मेरा दिल मिलता है। दिल मिलता है। आपका बिल बड़ा आएगा वैसे, जहाँ दिल मिला रहे हैं उनका, और तिल मिलाएंगे फिर आप। नहीं, आप जो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं आजकल। मैं देखिए वो पीएचडी डॉक्टर है। हाँ, वो वाले डॉक्टर नहीं है गले के या घुटने के, वो पीएचडी डॉक्टर है। हाँ, मुझे पता है। मैं उनसे मिल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे आपकी शक्ल, हरकतें नहीं सिर्फ शक्ल। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए एजाज की बात है भाई। वो इमरान ताहिर साहब है जिनकी शक्ल मिल रही है, तो दिखा दे यार। नहीं अभी नहीं है, कल वाले मैच में देखेंगे हम इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। और जावेद, आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे इमरान ताहिर की। इमरान ताहिर, शाहनवाज धानी और जो दूसरे प्लेयर, हर एक ने अपनी अपनी एक अलग सेलिब्रेशन बनाई हुई है। तो ये सेलिब्रेशन का अंदाज ये उस दौर में भी होता था जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे? लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से राइट। मगर जहाँ वो क्राउड दूसरा बैठा होगा वो सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे टेस्ट मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल, वहाँ नहीं। बदल इन चीज़ों में तो ये जैसे टूर्नामेंट है, इसमें तो चल सकती हैं चीज़ें लीग्स में, मगर बड़े में जब, क्योंकि जो जो आप ऊपर जाएंगे आपकी विकेट होंगी, तो आप कौन सी ये तो नहीं करेंगे ना। तो पहले तो ये होता था जैसे इमरान विकेट लेके कभी उसने नहीं बिल्कुल सिंपल सादा कुछ भी, कोई आउट हो गए, अपना फिर शुरू हो जाता है। तो ये तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम में बेसिकली, तो हर एक को सोचना चाहिए अब मेंटल मैन की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चे देख के ना इंस्पायर कहीं से होंगे, इसी के वो फॉलो भी करेंगे, कॉपी हो सकते छोटे मैचों में करें। अब छोटे मैचों में करेगा, अंपायर जो है ना उसको बाहर निकाल देगा। नहीं, और मजीद छोटे मैचों में कर लिया तो पान के ठेले से झगड़े हो जाएंगे, झगड़े भी हो जाएंगे। गली क्रिकेट में अगर हो गया तो फिर तो फड्डे हो जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा। जावेद भाई, अब एक मामला अच्छा होने जा रहा है, आपको मार्कर और बैट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सवाल किया था ऑलरेडी पीएसएल की तारीख में 23 तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है, जिसका सही जवाब है रायले 200। हाँ, हमारे लिए 150, माफ कीजिएगा, नहीं रायले रोसो साहब, वो 100 नहीं मिलेगा। 43 बॉल्स पे रायले रोसो साहब है, 43 बॉल्स पे इन्होंने सेंचुरी, बिल्कुल ऐसा ही है। नासिर अब्बास साहब ने सही जवाब दिया है जावेद भाई, सोशल मीडिया पे। वेरी गुड। इस पे हमें नासिर अब्बास जो है वो बस एंड में हम लिख देंगे, ठीक है जी। नासिर अब्बास साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके लिए बड़े एजाज की बात है कि आपको ये बैट मिल रहा है। और जैसे जैसे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, पीएसएल भी जो है वो अपने आखिरी मराइल में दाखिल होता है। देखेंगे, ऐसा लग रहा है कल ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और कल जो आने वाला है आखिरी लीग मैच है इसका। 30 मैचेस अब गुजर चुके हैं, 29 गुजर चुके, कल 30वां मैच है। बस कल की बात लग रही है, सैलरी आई थी और मैच शुरू हुआ था। हाँ, और बस ये खत्म होगा और एक और आ जाएगी। हाँ, बस यही ऐसे ही लग रहा है। तो चले जी, हलाल मेरा मतलब है कि वो प्रोग्राम का वक्त खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब की आप टेंशन मत लीजिएगा, आप होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढे, आप होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढे, ठीक है जी। आप तो इलाज हो होम्योपैथी ना फायदा ना नुकसान, ज्यादा पढ़ लेने से भी। अब कल आखिरी लीग मैच है पेशावर वर्सेस लाहौर, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और उसके बाद फिर कल हम आपको भी समझाएंगे कि जरा प्ले ऑफ किसका किससे हो रहा है, कौन किससे जीतता है, तो किससे उसको खेलना पड़ेगा। ये तमाम चीजें इन पर बात करेंगे कल आखिरी लीग मैच के बाद। इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मिलेंगे सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून में। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।